जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है, तो ऐसे समय में हमें भगवान से यही शिकायत होती है कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को जान पाते हैं कि जीवन में आने वाले ये दुख कुछ संकेत हैं, जो बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बड़े और अच्छे बदलाव आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि ईश्वर किन दुखों के जरिए आपके जीवन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। पहला दुख है पारिवारिक समस्या। परिवार में समस्या होना आम बात है, लेकिन कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता है। परिवार की समस्याओं से उबरने का धैर्य और विश्वास बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि परिवार के मामले में अधिकतर लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब हम इन समस्याओं से उबर जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने उन भावनात्मक कमजोरियों पर काबू पा लिया है, या फिर हम में भावनात्मक स्थिरता आ गई है। ये कष्ट देकर ईश्वर शायद हमको बिना शर्त और निस्वार्थ प्रेम के साथ जीवन जीना सिखा रहे हैं। दूसरा दुख है निराशा। कई बार हम परेशानियों के उस चरम पर पहुंच जाते हैं जब हम निराश हो जाते हैं या खुद को खोने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि क्या भगवान उन्हें इतना दुख देने के लिए ही जीवित रख रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, तो इसका एक संकेत है कि हम उस भवसागर से निकलकर शुद्धिकरण के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर हमने निराशा के इस समय को विश्वास के साथ पार कर लिया, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, तो हम जीवन भर खुद को उससे प्रेरित रखेंगे, जिससे हमको जीवन जीने की उम्मीद और कारण मिलता रहेगा। तीसरा दुख है लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती या फिर चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसी हमने योजना बनाई थी। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भगवान हमको पीछे रखने के लिए ये दुख दे रहा है, बल्कि हो सकता है परमेश्वर हमको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा रहा हो। शायद हमको दूसरी योजनाओं पर काम करने की जरूरत हो। चौथा दुख है आर्थिक समस्या। यह सबसे आम संकेतों में से एक है कि लोग आर्थिक तंगी से लगातार इस तरह जूझते हैं कि भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान के ऐसा करने का कारण यह भी तो हो सकता है कि हमने शायद पैसा को ही अपने जीवन की मुख्य प्राथमिकता बना ली हो। हमको शायद दूसरे पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। वो चाहते हो कि जो भी हमको हासिल हो रहा, हम उसे प्रोत्साहित करें और पूरे समर्पण के साथ उसके प्रति कृतार्थ रहें। पांचवा दुख है स्वास्थ्य समस्याएं। यदि हमारा शरीर किसी बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है या हम जानलेवा बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो हम आत्मविश्वास के साथ साथ उम्मीद भी खोने लगते हैं। लेकिन ये कष्ट शायद हमारे जीवन में इसलिए है ताकि हम खुद में विश्वास पैदा करें और खुद को सकारात्मक रखें। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी रोचक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।